दिल्ली के यमुना के तट पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के मेगा शो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का रविवार को समापन हो गया। इस कार्यक्रम को श्री श्री की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने आयोजित किया था। 11 मार्च को शुरू हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के आखिरी दिन मंच पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बीजेपी नेताओं के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मंच पर उपस्थित थे। फेस्टिवल के आखिरी दिन श्री श्री रविशंकर के साथ मंच पर अरुण जेटली, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल के अलावा केंद्रीय रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित तमाम लोग मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने द्वीप प्रज्वलित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने श्री श्री रविशंकर के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश तो की गई, लेकिन यहाँ आकर देखने पर लगा कि यहाँ पर्यावरण भी बहुत सुंदर है। जेटली ने खुद को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए श्री श्री का आभार भी व्यक्त किया। संस्कृति के माध्यम से इस संदेश को विश्व के सामने आगे प्रचलित करने का ये जो गुरुजी ने प्रयास किया है, ये अपने आप में अद्भुत है। इसकी ताकत ये है कि बहुत प्रयास इसको रोकने का भी हुआ, लेकिन यहां आकर इस दृश्य को देखकर लगता है कि यहां तो पर्यावरण भी बहुत सुंदर है। यहां पहुंचने में मुझ जैसे लोगों को कोई ट्रैफिक की भी समस्या नहीं थी, और इसलिए मेरा विश्वास है कि भारत जैसा वो देश जो इन विभिन्न संस्कृतियों का, सभ्यताओं का समावेश करने की ताकत रखता है, विच इज द क्रैडल ऑफ ऑल सिविलाइजेशंस, उसको आपने इसके योग्य समझा कि पूरे विश्व को यह संदेश नई दिल्ली से यहां जाए। मैं गुरुजी आपको प्रणाम करता हूं, और आपने मुझे यहां बुलाया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि लोग कह रहे थे कि इस कार्यक्रम के आयोजन से यमुना प्रदूषित होगी, लेकिन यहां आकर पता चला कि सिर्फ कुछ दिमाग प्रदूषित हुए हैं। I saw in the media, some people are saying Yamuna is polluted. Yamuna, you see the Yamuna. See the Yamuna and Jamuna. Very clean, very neat, very quiet, very calm. Only some minds are polluted. Some minds are polluted. I hope with the teachings and preachings of the Guruji, their minds also will be clean, and the country will be clean, and the world will be clean. We should all join together and move forward with this message. श्री श्री रविशंकर की तारीफ करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि गुरुजी आपने 35 सालों में संस्कृति के माध्यम से पूरी दुनिया को एक करने का सफल प्रयास किया है। गुरुदेव, आपने 35 साल के अंदर संस्कृति के माध्यम से पूरी दुनिया को एक करने का सफल प्रयास किया है, और आज वो दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम कभी भारतीय संस्कृति के लिए कोई भी सोच के अंदर कोई जाति, पंथ, धर्म, देश के लिए भी नहीं सोचा। जब भी हमने सोचा, दुनिया के लिए सोचा, और गुरुदेव भारतीय संस्कृति के एक दूत बनकर, हाथ में भारतीय संस्कृति की मशाल लेकर पूरे देश की सभी सभ्यताओं को आज एक मंच पर लाने में सफल हुए हैं। मैं मानता हूं कि आने वाले सैकड़ों सालों तक आर्ट ऑफ लिविंग का ये प्रयास दुनिया के इतिहास में, सांस्कृतिक इतिहास में अपनी जगह बनाएगा, और भारतीय संस्कृति की ध्वजा को हमेशा सर्वोपरि रखेगा। आपको बता दें कि 3 दिन तक चले इस फेस्टिवल में देश और दुनिया के लाखों लोग शरीक हुए। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। फेस्टिवल में करीब 36,000 कलाकारों ने परफॉर्म किया।